Hello, students. Welcome you all to our second session of our chapter number 6, that is life processes. Students, in this chapter, we are going to study regarding various activities to show that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide are essential for the process of photosynthesis. Here in this session, we will also discuss about the mode of nutrition in amoeba, how an amoeba obtain its food. Okay, students, let us start with this session now. Let's start with our first activity, which is activity 6.1 of our chapter number 6. The aim of this activity is to show that chlorophyll is essential for the process of photosynthesis. Let us discuss regarding the procedure first. Take a potted plant with variegated leaves. What do you mean by variegated leaves? Long leaves. ऐसा plant जिसके large leaves होते हैं. Okay. Keep the plant in a dark room for 3 days so that all the starch gets used up. स्टूडेंट, जब हम प्लांट को बहुत दिनों तक अगर हम डार्क रूम में रख दें तो उसमें ऑब्वियस सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, एंड ड्यू टू द लैक ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जितना भी स्टार्च उसमें प्रेजेंट है वो पूरा यूज अप हो जाएगा. नाउ देन कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स. अभी 3 दिन के बाद जब डार्क रूम में रखा था उसको अभी हम सनलाइट में लेके आ रहे हैं. प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट. डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स. अभी जो 6 घंटे के बाद हमने सनलाइट में रखा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. ओके, देन उसमें से एक लीफ निकाल के उसको हमने बॉइलिंग वाटर में रखा, थोड़ी देर बॉईल किया. फिर उसके बाद हम वहाँ से निकाल के उसको हम किस में रखेंगे, एल्कोहल में बॉईल करेंगे. नाउ बॉईल दैट लीफ इन द एल्कोहल. ओके, आफ्टर दैट जब उसको बॉईल करते जाएंगे अल्कोहल में, यू कैन सी दैट सम ग्रीन कलर इज कमिंग आउट फ्रॉम द लीफ. Now take that leaf and dip in a solution of iodine, dilute solution of iodine. आयोडीन में उसको डिप करके उसके बाद उस लीफ को थोड़ा रिंस ऑफ करो, थोड़ा सा झाड़ दो, एंड देन यू कैन सी दैट कि कहीं कहीं पे है ना क्या होए, तो ब्लू कलर के पैचेस दिखाई देंगे आपको. ओके, तो एक्चुअली क्या है, व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, दैट ओनली द ग्रीन कलर पार्ट ऑफ द लीफ गॉट द ब्लू कलर विद द आयोडीन सोल्यूशन, while the white और कलरलेस पोर्शन ऑफ द लीफ डिड नॉट गेट ब्लू कलर. मतलब क्या, इनिशियली जब हमने 6 घंटे के लिए उसको रखा था ना सनलाइट में, उस समय जहाँ जहाँ पर ग्रीन कलर पैचेस दिख रहे थे वहीं पे अभी ब्लू कलर दिख रहे. मतलब उसी जगह पे क्या हुआ है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या प्रेजेंट था, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट था, वहीं पे स्टार्च बना था, और उसी स्टार्च वाले एरिया में अभी क्या है, डार्क ब्लू कलर का आयोडीन सोल्यूशन के कारण हो गया है. So what does this activity show, students? This activity shows that chlorophyll is essential for the process of photosynthesis. मतलब अगर क्लोरोफिल नहीं होता, अगर 6 घंटे के अंदर हमने जब वो लीफ को बाहर रखा था, प्लांट को बाहर रखा था, उसमें अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होता तो वो ग्रीन कलर पार्ट नहीं होता. तो उसके बाद अगर हम लीफ को डिप करते तो कहीं पे भी ब्लू कलर का आपको नहीं दिखता, क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल है. तो वहाँ पर स्टार्च बना था 6 घंटे के अंदर, और उसको लीफ को जब हमने डिप किया हमने तो उसमें से क्या प्रोड्यूस हुआ, ब्लू कलर का हमको दिखाई दिया जहाँ जहाँ ग्रीन कलर का था. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आवर सेकेंड एक्टिविटी, दैट इज एक्टिविटी 6.2. द एम ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. स्टूडेंट्स, हम बचपन से पढ़ते ही हैं कि भाई ग्रीन प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस की. बट लेट अस डिस्कस एन एक्टिविटी. Here we have taken 2 healthy potted plants. प्लांट्स जो पॉट में हैं, दोनों सेम साइज के प्लांट्स हमने लिए हैं, और उनको कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days. इनको भी डार्क रूम में रखा हमने. ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्चार्ज हो गया होगा, उसमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ होगा. ओके, नाउ ब्रिंग दोज प्लांट्स आउटसाइड. ओके, और एक प्लांट के बाजू में है ना एक ग्लास प्लेट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रखा. एक प्लांट के बाजू में एक ग्लास प्लेट रखा और इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, और दोनों प्लांट्स को हमने एक बेल जार से ढक दिया. हमने 2 अलग अलग बेल जार से, यू कैन सी इन द पिक कि दोनों प्लांट्स को बेल जार से ढक दिया है, और एक ही प्लांट के बाजू में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा एक प्लेट में. ओके, और उनको हमने सनलाइट में रख दिया है. दिस इज एयर टाइट बेल जार्स. ओके,
नाउ जब उनको सनलाइट में रखा हमने आफ्टर 2 to 3 आवर्स, वी ऑल नो दैट कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना चाहिए क्योंकि सनलाइट में है करके। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में से एक एक लीफ प्लग करके पूरा एक्टिविटी 6.1 वाला प्रोसीजर हमने रिपीट किया। पहले उनको हमने बॉइलिंग वाटर में डाला, उसके बाद बॉइलिंग अल्कोहल में, और उसके बाद उसमें हमने आयोडीन से उसको हमने रिंस किया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं कि भाई किस लीफ के अंदर ब्लू कलर आता है और किस लीफ में नहीं आता है। तो वी हैव सीन दैट द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्लेट डज नॉट टर्न्स ब्लू। जिस प्लांट के बाजू में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था ना, उस प्लांट का लीफ जो है ब्लू कलर में टर्न नहीं हुआ, मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रोड्यूस नहीं हुआ, मतलब वहां पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ। बट द लीफ ऑफ द प्लांट केप्ट विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, खाली प्लांट ही था, उसकी लीफ जो है ब्लू कलर में टर्न हो गया आयोडीन में डिप करने के बाद। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन बिहाइंड इट कि जो प्लांट के बाजू में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था ना, देयर द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। उस बेल जार के अंदर जितना भी CO2 था उसके एयर के अंदर, वो पूरा CO2 इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने ले लिया एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होकर पोटेशियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। सो वहां पे कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था ही नहीं। So students, what we have seen in this activity? We have seen that carbon dioxide is essential for the process of photosynthesis. वही कार्बन डाइऑक्साइड पहले वाले बेल जार में नहीं मिला तो वहाँ के प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, और दूसरे प्लांट के अंदर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुआ। स्टूडेंट्स, ये जो दो एक्टिविटी भी जो देखे हमने, इन बोथ दिस एक्टिविटी ऑल्सो डिस्क्राइब्स दैट सनलाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दोनों एक्टिविटी में प्लांट को जब हमने सनलाइट में रखा 5-6 घंटे के लिए, तभी उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ था। तो ये दोनों एक्टिविटी ये भी शो करते हैं दैट सनलाइट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, let us discuss about the process of nutrition in amoeba. How does amoeba obtain its food? Let us discuss the process. The process of obtaining food by amoeba is known as phagocytosis. 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 And the mode of nutrition in amoeba is holozoic mode of nutrition. The process of nutrition in amoeba is divided into 5 stages. 5 stages में पूरा divided है ये. The first stage is ingestion. Students, we know that amoeba is a unicellular organism, है ना, और ये मोस्टली किसमें? वाटर में पाया जाता है। ओके, इसका फर्स्ट स्टेज जो है वो इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स व्हाट? इनटेक ऑफ द फूड पार्टिकल। अमीबा को जैसे ही सेंस होता है कि उसके आसपास कोई फूड पार्टिकल है, तो वो अपने साइटोप्लाज्म को एक्सटेंड करता है। दैट एक्सटेंड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म नहीं, सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करता है। द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज व्हाट? स्यूडोपोडिया. Pseudopodia means what? It is a temporary finger-like extensions due to which it captures the food particle. Okay, that is called ingestion. The second process is known as digestion. जो भी फूड पार्टिकल एनगल्फ किया अमीबा ने, वो जो है फूड वैक्यूल के अंदर आ जाता है। ओके, इट इज स्टोर्ड इन द फूड वैक्यूल इनसाइड द अमीबा. नाउ द फूड वैक्यूल also possess some digestive enzymes. These digestive enzymes digest the food particle. Okay, this process is known as digestion. Here the food particle is broken down into simple small particles. Okay, now the third step is absorption. What do you mean by absorption? जो भी फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करके स्मॉलर पार्टिकल्स में इसको कन्वर्ट किया था, वो जो है साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है. इट इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय द साइटोप्लाज्म. पूरे के पूरे सेल में ये फैल जाता है. ओके, देन कम्स एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स व्हाट? एसिमिलेशन मीन्स द कन्वर्जन ऑफ व्हाट? न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी. ये जो भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया है साइटोप्लाज्म ने, वो उसमें से अमीबा क्या करता है? एनर्जी डिराइव करता है. दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन. And the last process is egestion. Egestion means what? It is the removal of waste material from the by what? By the rupturing of cell membrane. Cell membrane धीरे से फट जाता है, उसमें से वेस्ट पार्टिकल को बाहर फेंक देते हैं. इस तरह से in this way amoeba performs its process of nutrition. Once again students, in the process of nutrition, how does the process of nutrition takes place in amoeba? First of all, this process is known as phagocytosis.
and the mode of nutrition is holozoic. It is divided into 5 steps. Ingestion, that is intake of food by what? By forming pseudopodia, false finger-like projections. Then digestion means digestion of food particle by the digestive enzymes. Then absorption means what? To absorb the food, okay, the nutrients by the cytoplasm. Then assimilation means to convert the absorbed food into what? In the energy, okay. And the last is egestion, means removal of waste materials by the rupturing of cell membrane. So students, here we have seen the process of nutrition in amoeba. A similar process is shown by what? Paramecium. Students, we know that on the body of paramecium, small hair-like projections are present, which what are they known as? They are known as cilia. Okay, in cilia, what is the function of cilia? It captures the food and brings it inside the body of the amoeba. Paramecium. In this way, paramecium also performs the same functions like amoeba. Other functions like digestion, absorption, assimilation, and egestion. Only the ingestion process is different. Here, the cilia helps to capture the food. Okay, students. Till now, we have studied. Now students, let us start with an important topic, that is human digestive system. Students, in this topic it's very important for you to draw the diagram of our human digestive system. Okay, diagram भी बहुत important है और along with it the short note, the description is also very important. इसको point wise आपको prepare करना है. Okay, first of all, human digestive system consists of various organs like what? Mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum, and then anus. Along with these main organs, some glands are also important. Which are those glands? Liver, pancreas. Okay, ये सारे glands भी बहुत important है. So let us students start with the process of human digestive system. Students, the human digestive system starts with the mouth. Okay, as we put our food inside the mouth, what happens inside the mouth? What happens to the food inside the mouth? So students, inside the mouth there are 3 things, that is teeth, tongue, and salivary glands. What is the function of all these 3? So teeth, what does the teeth do? It chews the food or grinds the food and convert it into what? Smaller particles. वो food को chew करता है और grind करता है और उसको smaller particles में convert कर देता है. Then comes tongue. What does the tongue do? Again, tongue is the very important organ for tasting the food. It rolls the food और ये भी chewing में help करता है tongue. Now, the main important thing is salivary gland. The salivary gland secretes saliva. The liquid inside our mouth is known as saliva, which contains enzyme salivary amylase. Saliva में एक enzyme है जिसको हम बोलते हैं salivary amylase, and it converts the starch present inside our food into what? Glucose, into sugar. ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. जो सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रेट करता है उसमें एक एंजाइम है एमिलेज जो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है. सो हमने यहाँ पे देख लिया दैट द फूड इज कन्वर्टेड इनटू सेमी सॉलिड पेस्ट इनसाइड द माउथ. नाउ फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन इनसाइड व्हाट? स्टमक थ्रू ओसोफागस. व्हाट इज ओसोफागस? इट इज द फूड पाइप. जो फूड पाइप है, थ्रू ओसोफागस द फूड इज टेकन इनसाइड द स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ ओसोफागस. ओके, नाउ what happens in the stomach? In the stomach the food is churned. फूड जो है स्टमक में क्या होता है? चर्न मतलब क्या? उसको बेला जाता है, जैसे बेलन से बेलते हैं ना वैसे. ओके, फूड का पूरा अच्छा मूवमेंट होता है स्टमक के अंदर. ओके, नाउ इनसाइड द स्टमक द वॉल्स ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक ज्यूसेस. स्टमक के जो इनर वॉल्स है ना वो क्या करते हैं? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करते हैं, जिसके अंदर 3 तरह की चीज़ें होती है. वन इज एंजाइम पेप्सिनोजन, दैट इज पेप्सिन, then hydrochloric acid, and then mucus. 3 चीज़ें. once again gastric juices contains 3 things: enzyme pepsin, then hydrochloric acid, and then mucus. Okay, now what does that mean? इन तीनों के फंक्शन क्या है? The first function of hydrochloric acid. Students, hydrochloric acid creates acidic medium inside the stomach. स्टमक के अंदर ये एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है? ये जो एंजाइम पेप्सिन जो है ना वो क्या करते हैं? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं. और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमको कैसा मीडियम चाहिए? एसिडिक मीडियम चाहिए. तो वो एसिडिक मीडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना के देता है. देन कम्स एंजाइम पेप्सिन. जैसे मैंने आपको बताया, इट स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इनसाइड द स्टमक. तो पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कन्वर्टेड इनटू व्हाट? अमीनो एसिड. देन कम्स म्यूकस. म्यूकस इज व्हाट? इट इज अ स्टिकी लिक्विड. ओके, और म्यूकस क्या करता है?
हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एकदम कोरोसिव। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है ना तो हमारे स्टमक के इनर वॉल्स में ना इरिटेशन है ना, एक तरह का जलन सा पैदा कर देता है। तो दिस म्यूकस इट इज़ अ स्टिकी लिक्विड जो हमारे इनर वॉल्स पे जाके स्टिक हो जाता है और हमारे स्टमक को ही बचाता है फ्रॉम दिस एसिड। सो मैक्सिमम जो डाइजेशन है फूड का यहाँ पे चालू हो गया है। द पेप्सिन डाइजेस्ट व्हाट, प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम एंड म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक. Now from here the food is pushed into what, small intestine. The food remains for the maximum time in the small intestine. Okay, तो small intestine में क्या होता है कि यहाँ पर है ना दो important चीज़ें आपको याद रखनी है. That liver and pancreas are the two glands. What does the liver secretes? Liver secretes bile juice. liver क्या secrete करता है? bile juice, जो गॉल ब्लैडर में क्या होता है, स्टोर होता है थोड़ी देर. ओके, एंड देन व्हाट, पैंक्रियास सीक्रेट्स व्हाट, पैंक्रियाटिक जूस. ओके, वापस एक बार, लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस, और पैंक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पैंक्रियाटिक जूस. ओके, बाइल जूस के अंदर है ना बाइल सॉल्ट्स भी होते हैं. बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, दे ब्रेक्स द बिगर फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स. बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को ब्रेक करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में वो कन्वर्ट कर देता है. ओके, बाइल सॉल्ट्स. नाउ वंस अगेन, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स है ना, ओके, वो इंटेस्टिनल, उसमें इंटेस्टिनल एंजाइम्स होते हैं. ओके, वो इंटेस्टिनल एंजाइम्स क्या क्या करते हैं, दोज इंटेस्टिनल एंजाइम्स डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज. वो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में. वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखने का है. नाउ इसमें पैंक्रियास के भी हमको देखने का है. दैट पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट्स 3 टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, that is trypsin, lipase and amylase. Trypsin, lipase and amylase. So once again, trypsin का function क्या है, it digests proteins into what, amino acids. proteins को amino acids में digest कर देता है. then lipase क्या करता है, lipase fats को fatty acid और glycerol में convert कर देता है, fatty acid and glycerol में. और amylase क्या करता है, starch को glucose में convert कर देता है. okay, सो स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन हो गया है. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन. स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो बाइल जूस जो सीक्रेट होता है उसके बाइल सॉल्ट्स बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज एमल्सिफिकेशन. ओके, फिर पैंक्रियास के जो जूस है वो ट्रिप्सिन, लिपेज और एमिलेज एंजाइम सीक्रेट करते हैं. ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, लिपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है, और एमिलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है. और जो इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स होते हैं वो फाइनल डाइजेशन कर देते हैं, पूरा कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड देन प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड. नाउ द वेस्ट विच इज लेफ्ट, ओके, नाउ दैट इज व्हाट, वंस अगेन कि स्मॉल इंटेस्टाइन में और एक भी प्रोसेस होता है क्या, देयर आर स्मॉल इंटेस्टाइन possesses स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली. उसके इनर वॉल्स के इधर विली होता है. दैट विली इज वेरी स्मॉलर इन साइज, वो हाईली कॉन्वुलेटेड होता है ताकि लार्जर सरफेस एरिया क्रिएट कर सके. दिस विली हेल्प्स इन टू वॉट, टू एब्जॉर्ब, टू सेंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनसाइड द ब्लड. विली क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में पोर कर देता है, एंड दिस ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द न्यूट्रिएंट्स टू द होल बॉडी. In this way, nutrients are absorbed in the small intestine only with the help of villi. Now the remaining part of the food is taken into the large intestine. Maximum waste material is present over there, but here also large intestine absorbs the maximum excess of water from that waste material. तो पूरा का पूरा वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है, एंड देन द फूड इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, सॉलिड फॉर्म. ये जो वेस्ट मटेरियल जो है ना वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, विच इज टेम्पररली कलेक्टेड इन द रेक्टम फॉर सम टाइम. रेक्टम में थोड़ी देर वो क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है, एंड देन इट इज थ्रोन आउटसाइड द बॉडी विद द रिलैक्सेशन ऑफ एनस. एनस के थ्रू जो है हम पूरा वेस्ट मटेरियल जो है आउटसाइड थ्रो कर देते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ व्हाट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसका डायग्राम भी लर्न करना है और इसका पूरा सीक्वेंस कि माउथ में क्या होता है, माउथ में टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड, उसोफागस में क्या होता है, स्टमक में किस तरह से पेप्सिन, HCl और म्यूकस का आपको फंक्शन याद करना है. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको लिवर याद करना है, पैंक्रियास याद करना है. लिवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है और उसमें बाइल सॉल्ट्स होते हैं.
पैंक्रियाज क्या करता है, ट्रिप्सिन, लिपेस और एमिलेस सीक्रेट करता है। इंटेस्टाइन के वॉल्स भी इंटेस्टाइन एंजाइम सीक्रेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जो फाइनल डाइजेशन करते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब होता है, देन रेक्टम में वेस्ट मटेरियल स्टोर रहता है एंड एनएस के थ्रू हम उसको एजेशन कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड many things like activities, then we have seen the process of nutrition in amoeba and we have seen human digestive system. So students, you have to note down all these points in your notebook. Thank you students, meet you in the next session.